को 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप वायुमंडल और सौरमंडल के क्वेश्चंस बिल्कुल खत्म कर जाते हैं, यानी इनको कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और लेवल 0 से ऊपर तक दोनों को ले जाऊंगा और दोनों को एक साथ में खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हर बहन हर भाई 40 प्रश्न देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल और सौरमंडल से सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इनको पहले कभी नहीं कराया है। हाँ, आपको ग्रहों संबंधित हमने पहले क्वेश्चंस थोड़े बहुत कराए हैं, लेकिन आज क्वेश्चंस नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको यहाँ पर मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार विजिट करे हैं तो रात तक सिलसिला जारी रहता है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी करंट अफेयर से लेकर यहाँ पर हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रिवाइज कराया जाता है, साथ ही साथ पूरे चैप्टर्स को कराने के बाद टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो सभी अगर हम ध्यान से देखेंगे सर, क्या सर, यहाँ पर अगर हम ध्यान से सर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चन को जानते हो। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन ले लेता, कहीं पर आपको स्ट्रेटोस्फियर दिखाई देता, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। याद रखना, कई बार एग्जाम में आपके समताप मंडल हिंदी में नहीं लिख कर आता है, स्ट्रेटोस्फियर हिंदी में लिख के आता है, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ओजोन परत की बात करें तो ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन परत को नुकसान करने वाले फ्रियान की बात आती है, CFC की बात आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर आपको यह भी जब पता करना चाहिए कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए कौन सा हम प्रयोग करते हैं, तो डाप्सन यंत्र प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित मंडल कौन सा है। हर बहन हर भाई यहाँ पर बिल्कुल लेवल से ऊपर तक चलेंगे, ठीक है। यहां पर बस एक बार कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखिएगा सर। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के लेयर, अगर पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें तो हम हैं, हम की बात करें तो हम हमारा यानी क्रस्ट पर हम खड़े हैं। क्रस्ट का मतलब होता है कि पृथ्वी की पपड़ी पर हम खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ऊपर जो हमारा आवरण है इसको हम सबसे पहले कहते हैं क्षोभ मंडल, जो हमारे सिर के ऊपर है, और इसके क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत है उसको हम कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। तो समताप मंडल की मैंने ऊपर बात करी है जहां पर O3 होती है, और क्षोभ मंडल में क्या होता है, ओला तूफान। रोजाना आपको चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि जो सिर के ऊपर की बात कर रहा है, जो हमारे सिर के ऊपर है, तो वो है हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल पृथ्वी के सबसे निकट की बात करें तो आपका ए हो जाएगा। जब आपके वायुमंडल की निकट की बात करें यानी सबसे ऊपरी परत की बात करें तो आपका डी हो जाएगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हर बहन हर भाई का नाम मैं लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। सूर्य का समीपस्थ ग्रह कौन सा है। सूर्य का समीपस्थ ग्रह कौन सा है बताएंगे भाई साहब। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस साहब, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, उम्दा। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सूर्य के समीपस्थ ग्रह की, तो आप कहीं ना कहीं कहते हो कि जो सन होगा उसके जो समीप होगा जो ग्रह है वो सबसे तेजी से चक्कर लगाएगा। यानी अगर मैं बुध की बात कर लेता हूं तो आंसर क्या किसके साथ चला जाएगा, बुध के साथ चला जाएगा। यार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, अगर पूछे सूर्य के समीप कौन सा है तो आपका राइट आंसर आएगा बुध, अगर पूछे आपका पृथ्वी के समीप कौन सा है तो आपका राइट आंसर आएगा क्या, शुक्र आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहा हूं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से है, ठीक है। जो सबसे पास में सूर्य के होगा वो सबसे तेजी से चक्कर लगाएगा। यानी आपसे अगर बुध का परिक्रमण काल पूछे तो 88 दिन में बुध परिक्रमा लगा लेता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर सर हम बात करते हैं सूर्य से सर्वाधिक, अभी तक मैंने ये कहा था कि सन जो होता है वो सन कहीं ना कहीं बुध को सबसे पास में रखता है। तो बुध जब हम यहाँ पर पास में रखेंगे तो मैं कहूंगा कि 88 डेज में ये सबसे तेजी से परिक्रमा लगाएगा। लेकिन ये बताओ सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो मैं ये कह सकता हूँ आसानी से कि जब हमारा ऑप्शन में वरुण है तो हम वरुण को मारेंगे। क्या सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इस वरुण को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, ठीक है। खैर अरुण को भी यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन याद रखना है जब भी आपसे पूछे कि हरा रंग क्यों है, हरा रंग वहां पर इसलिए है क्योंकि मेथेन की अधिकता है, ठीक है। मेथेन को हम यहाँ पर रासायनिक सूत्र में CH4 के नाम से जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की सर, सारा कुछ डिस्क्राइब करेंगे, परेशान मत होना। मेरा मकसद दोस्तों ये नहीं होता है कि टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है। यहाँ पर हमारे दोस्त हैं संतोष कुमार, अनुराग शुक्ला, एकता सिंह, सीमा, अभिषेक, गिरिराज, बहुत बढ़िया, ज्ञान, अजय, सभी के कमेंट्स मेरे सामने हैं, ऐसे ऐसे सारे कमेंट्स ले लूंगा, है ना। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह, जब भी हमसे बात करें क्या, जब भी हमसे बात करें कि साइन की, जब साइन की बात करें तो हम चले जाते हैं शुक्र की, और शुक्र से क्वेश्चन जो बनता है ये कहता है कि पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, शुक्र हो जाएगा। सन के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, बुध हो जाएगा। 3 क्वेश्चन ये हो गए। शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी सांझ का तारा, भोर का तारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइनेस है और है साथ ही साथ दीपा राजपूत है और दीपक चौहान, KM अनुराधा, बहुत बढ़िया, कविता यादव। अगर सर हम बात करते हैं मूलराज है, साथ ही साथ प्रियम है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आरवी, फिजा, प्रिया, बहुत बढ़िया। परेशान ना हो हर बहन हर भाई, परेशान ना हो, आप सब दिल में बसते हो, ठीक है।
रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है मेरे भाई? जब पीले ग्रह की बात करें तो आप बृहस्पति को जानते हो, ठीक है। जब भी मैं अगर बात करूं नीले ग्रह की बात करें तो नीले ग्रह की अगर हम बात करें तो सर पृथ्वी को जानते हो, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है, न कि उपग्रह। एक और कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूं, जो सूर्य है, सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उनको ग्रह कहते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर नहीं जानते हैं, ग्रहों के जो चारों चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ लगाते हैं, उनको उपग्रह कहते हैं। याद रखना, सूर्य के जो चारों तरफ लगाएगा उनको ग्रह, और ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उनको क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन की, रात्रि के समय जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है मंगल। मैंने कहा नीला ग्रह आए तो अर्थ हो जाएगा, पीला ग्रह आए बृहस्पति को जाना जाता है, और अरुण और वरुण को कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पर ग्रीन में यानी हरे रंग में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि निक्स ओलंपिया पर्वत आपका कहां पर है? तो मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया पर्वत की आपकी यहाँ पर विशेषता क्या है? मीटर जो अपने यहाँ माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ना, इससे 3 गुना जो है ऊंचा है आपका ओलंपिक जो है माफी चाहेंगे मंगल पर जो है आपका ओलंपिया पर्वत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7 आपका है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? बहुत बढ़िया। अगर सर हम बात करते हैं सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे भाई? अगर हम हाइड्रोजन, जी हाँ मेरी बहन यहाँ पर सुने कि नाइट्रोजन है क्या, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा? अगर सर हम बात करें पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सिंपली अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा देख लेता हूं मैं आंसर। बच्चे यहाँ पर बी दे रहे हैं, बच्चे यहाँ पर सी भी दे रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं। तो आंसर आपका 7 है। आंसर आपका 7 है। जब आपसे पूछे सर तत्व, जब आपसे सर पूछे तत्व, तो आप देखो यहाँ पर बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछे तत्व तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब आपसे पूछे धातु, पृथ्वी में धातु कौन सी सबसे ज्यादा है, तो आपकी एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर फेरस लगा के आते हैं, फेरस मतलब होता है लोहा। तो जब धातु पूछे तो आप एल्यूमिनियम लगा के आएंगे, जब तत्व पूछे तब आप ऑक्सीजन लगा के आएंगे, ठीक है। जब वायुमंडल में आपकी गैस पूछे तब आप नाइट्रोजन लगा के आएंगे। तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंट मेरे भाई समझ लो, मेरे भाई मेरे सर समझ लो, मेरे लाल। देखिएगा, अगर वायुमंडल की बात करें तो दोस्तों नाइट्रोजन, अगर तत्व की बात करें पृथ्वी में तत्व की बात करें तो आप ऑक्सीजन लगाएंगे, अगर धातु की बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम लगाएंगे। क्या सर? एल्यूमिनियम लगाएंगे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर यहाँ पर जितने भी बहन जितने भी भाई यहाँ पर हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेखा वनिया, एकता सिंह, सुधीर, अजहर हुसैन हैं साहब, और हैं यहाँ पर रंजना है, वर्षा है, विष्णु है, दीपिका मिश्रा हैं, साथ ही साथ शोभा कुमारी, शिवानू और है नोमन अहमद। बहुत बढ़िया सर। अगर सर बात करते हैं सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला, ये आपका विवादित क्वेश्चन हमेशा रहेगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आपके बृहस्पति और शनि दोनों ऑप्शंस में रहे तो हमेशा विवाद में जाएगा। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, अगर एनसीईआरटी की अभी हाल ही की बात करें तो अभी देखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बृहस्पति बताया था, ठीक है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की अभी हाल ही की नए वर्जन की बात करें तो आपका शनि हो जाता है, ठीक है, शनि हो जाता है। लेकिन कुछ एनसीईआरटी के जो पुराने वर्जन हैं उनमें जो है बृहस्पति मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, इनमें डे बाई डे चेंजमेंट होता रहता है, कहीं शनि के ज्यादा होते हैं, कहीं बृहस्पति के। तो आंसर क्या अभी फिलहाल लगाना है? शनि लगाना है। कभी भी आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा विवाद के घेरे में रहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात, ठीक है। मैंने यहां पर सारी चीजें बताई, मैंने कहा था पिछली वीडियो में मैंने बृहस्पति को बताया था, लेकिन सभी जानते हैं कि बच्चे यहां पर विवाद में रहने वाला है क्वेश्चन। खैर, यहां पर अगर हम बात करते हैं हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, देखो तारामंडल है, मंदाकिनी है, एरावत पथ है, या फिर नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया सर। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर अगर हम बात करते हैं, देखिएगा हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा की बात करता है। देखो अगर हम बात करें भारत के अगर विश्व के परिक्षेत्र परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया की किताबें हैं, बुक्स हैं, हाँ जो बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, जो इंडिया की बुक्स है उसमें जो है आपको शनि भी 50% मिलेगा, जो ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बृहस्पति भी मिलेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, यानी विवाद में रहेगा। खैर यहाँ पर अगर विवाद में रहेगा तो आयोग पूछेगा नहीं। एरावत पथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो एरावत पथ में है, ठीक है ना। क्या सर? एरावत पथ में है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सौर मंडल में हमने आपको सन के बारे में, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप 40 क्वेश्चंस लें, ये 2 चैप्टर आपके खत्म होने चाहिए। भोर का तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? मैंने आपसे क्वेश्चंस में ये कहा है कि पृथ्वी यानी अर्थ के पास में सबसे जो पास में ग्रह है वो है हमारा शुक्र, ठीक है। कौन सा है? शुक्र है। और अगर मैं कह दूं कि सन के पास में कौन सा ग्रह है तो मैं कह दूंगा सबसे पास में है बुध। लेकिन ये बताओ कि शुक्र को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं। इवनिंग स्टार का मतलब होता है यहाँ पर इवनिंग स्टार का मतलब होता है यहाँ पर सांझ का तारा, और भोर का तारा मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो मॉर्निंग मींस होता है भोर। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन
क्वेश्चंस लगाएंगे। एक सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। चमकदार तो आप कहते हो शुक्र है, ठीक है, लेकिन आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा कौन सा है मेरे भाई? मोहम्मद शफीक, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है सर, इसलिए वीडियो आपको नहीं मिल पाई, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से सुबह से लेकर शाम तक चलेंगी। बस यहाँ पर लक्ष्मी क्या हुआ, आरती बहुत बढ़िया, आरवी, धर्मेंद्र, आस्था, कमलेश, प्रिया। अगर हम सर बात करते हैं कि आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है, प्रैक्सिमा सेंचुरी है क्या, वनार्ड है, नेबुला, साइरस। तो बच्चे यहाँ पर प्रैक्सिमा सेंचुरी मारे बिल्कुल। अगर आप देख रहे हैं प्रैक्सिमा सेंचुरी जो मार रहे हैं उन सभी को बताऊंगा कि नेबुला जितने कितने मार रहे हैं। भाई सब बच्चे एक 5 रुपए वाली जो जीके की किताब आती तो उसमें हमेशा लिखा होता था साइरस। क्या सर, साइरस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्सिमा सेंचुरी की बात आप कहां से मार रहे हो यार मेरे भाई? साइरस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पर प्रैक्सिमा सेंचुरी माना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा यदुवंशी आपका नाम ले लिया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, बताएं सर। बहुत बढ़िया, कृष्टि दुबे बिल्कुल है। 3 के लिए टेंशन मत लीजिए, आप सभी के लिए बेहतर प्रयास है, आप क्यों परेशान हो, ठीक है। सूफी अंसारी, अगर हम सर बात करते हैं बृहस्पति का अध्ययन, मैंने कहा बृहस्पति, अगर हम बात करें बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह की बात आती है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह की अगर हम बात करें तो वो होता है गैनीमीड। क्या होता है सर? गैनीमीड होता है। लेकिन अगर हम अध्ययन करने वाले उपग्रह की बात करें तो सोयूज। देखिए ये किताबों में क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा, ये किताबों में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी मार रहे भैया, तुक्का मारने में अपन लोग इंडियन बहुत आगे होते हैं, लेकिन आप गलत नहीं होगा, आगे से गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टाइटन। देखो जब भी बात करते हैं टाइटन की, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बताओ जल्दी से, टाइटन की बात आती है दोस्तों, टाइटन। बहुत बढ़िया सर, टाइटन किसका उपग्रह है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर। अगर सर हम बात करते हैं टाइटन की, तो टाइटन ये जो है आपका शनि का ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी चंद्रमा का मतलब होता है दोस्तों उपग्रह, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों आपका शनि हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। हर बहन हर भाई को यहाँ पर जय हिंद वंदे मातरम, आप सभी के परिवारों को जय हिंद वंदे मातरम। यहाँ पर जितने भी अभी कैंडिडेट नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले सर, ठीक है ना। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा फटाफट, आपकी स्क्रीन पर है। नीरज और है, नीरज कुमारी हैं, अनिरुद्धा हैं, पुष्पलता है, सूरज फान, अंजलि शर्मा, वंदना, एस नेहा राठी, ऋषि कपूर, नीतू यादव, प्रियम, हुरिया सिद्दीकी, श्रीनिवास निगम, दीपक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब, वेरी नाइस। अजीत कुमार, अजहर हुसैन, स्वाति सक्सेना। बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। यानी बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे उपग्रह हैं, यानी एक ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, ग्रह यानी ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा उनको उपग्रह कहेंगे, यानी बुध और शुक्र हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत बढ़िया, नाज है, ज्योति, कुमनिधि, बहुत बढ़िया साहब, वेरी नाइस सर। बहन हर भाई को जय हिंद। सर अगर हम बात करेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो मेरे भाई अगर उपग्रह की बात करें तो आप कहीं ना कहीं कहते हो कि आप चंद्रमा की बात करते हो, मून की बात करते हो। मून की बात करोगे तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ सर, हो जाएगा ना? तो बिल्कुल सर हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर। हाँ, एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह एक चंद्रमा से एक और क्वेश्चन आता है, क्या चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश होता है? तो स्वयं का प्रकाश कभी नहीं होता है। चंद्रमा किससे प्रकाशित है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक वाइक कर देना, ऐसे देखो लिखा है, अच्छा लगेगा, मुख पर हंसी आएगी, लाइक वाइक कर ही देना भैया मेरे, बहुत बढ़िया सर। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है सर? बहुत बढ़िया, हर बहन हर भाई यहाँ पर देख रहा है भाई। वो मैसेज वैसेज आ जाए ना ऊपर टन से बोले, व्हाट्सएप वाला, हम चिल्ला रहे ना गले फाड़ के, वो टन से अगर व्हाट्सएप वाला मैसेज बोले उस पर क्लिक मत कर देना, क्लास देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एकता, जया यादव, फिजा, साक्षी, हेमलता, तुम लोगों को बताना पड़ता है ना, आप लोग कहते हो ना सर बाद में देख लेंगे, है ना। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की कुल कितनी संख्या है? जब भी सर हम बात करते हैं ग्रहों की संख्या, आप बताओगे क्या 8 है ग्रहों की संख्या? लेकिन अंतरिक्ष में अगर हम बात करें तारा मंडल की, सर तारा मंडल की हमारी जो संख्या है वो 88 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? 88 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में बसा लेना है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई? अलविशा यादव, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। यहाँ पर नरेंद्र है, सुमन, प्रदीप,
वीस्ट है, एक साहब हैं अजय कुमार शिल्पी जैन, बहुत बढ़िया सर। मोना वर्मा। सर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि सूर्य के सबसे निकटतम तो प्रैक्सिमा सेंचुरी बच्चे मार रहे हैं, तो उनको यहां पर बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही मार रहे हैं, प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी। जब भी हम बात करते हैं चमकीले तारे की तो साइरस में आता है, जब भी हम चमकीले ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र में आता है। ठीक है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा सर, है ना। शेयर कर दो भाई मेरे। अगर बात करते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो मैं कहूंगा कि वायुमंडल में, देखो वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना सर, तो हम कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के नीचे हैं, और पृथ्वी के नीचे ये आप हो ना, और मस्ती से यहाँ पर घूम रहे हो, और इसके ऊपर जो आपका वायुमंडल है, और वायुमंडल में आपका क्या है 78%। क्या कहते हो, क्या आप बताओ मुझे, ये बताओ कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, तो आप कहते हो नाइट्रोजन है, लेकिन मैं ये कह दूं कि 0.03% जो होती है वो CO2 होती है। ठीक है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये जान लीजिएगा कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है 0.03% आपके कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। 71% बच्चे यहाँ पर मार रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 0.03% हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। अभी तक मुझसे ये पूछ रहा था कि ये बताइएगा, हाँ देखो जब भी हमसे बात करें कि ऑक्सीजन, देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है वायुमंडल में नाइट्रोजन बच्चों ने नहीं बताया है, 78% की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले 2 क्वेश्चन आपको याद, नाइट्रोजन सबको पता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बच्चे यहाँ पर जानते हैं 0.03 होती है, जो होती है CO2। और अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारी होती है 20.91%, यानी अगर मैं कह सकता हूँ 21%। अगर 21% ऑप्शन में ना हो तो आप 20% मार सकते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या होता है मेरे भाई, तो दोस्तों याद रखिएगा क्या होता है सर, क्षोभ मंडल होता है। मैं कहूंगा सर क्षोभ मंडल, जो बच्चे लगा रहे हैं ना ए ऑप्शन, उनको सर मैं बताना चाहूंगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की बात कर रहा है, यानी सबसे आउटर की बात कर रहा है। मैं यहां पर खड़ा हूं, यानी आपकी फोटो में बना रहा हूं, आप नीचे खड़े हैं, और आपके जस्ट ऊपर हेड पे क्या है, आपके ऊपर जस्ट है क्षोभ मंडल। ठीक है, जहां पर आप वर्षा होती है, तूफान होता है, ओला गिरते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। लेकिन कह रहा है वायुमंडल के सबसे पास वाली नहीं पूछ रहा है, सबसे ऊपर की पूछ रहा है। ऊपर का मतलब आउटर लेयर, आउटर लेयर का मतलब है बहिर्मंडल। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, डी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ से क्वेश्चन देखो मेरे दिमाग में आते हैं, मैं बताता चलता हूँ। आयन मंडल में रेडियो तरंगे आपकी प्रेषित होती हैं, जैसे इवन फ्रीक्वेंसी, ये सारे रेडियो चलते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, ये सब आयन मंडल में आपके सैटेलाइट होते हैं। समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं, जितने भी वायुयान आपको देखते हैं, बोले ये जा रहा जहाज, अबे ये जा रहा जहाज। अब गाँव का सीन बहुत अच्छा होता था, ठीक है ना, हम लोग निकल पड़ते थे कि अरे वाकई में जा रहा जहाज, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल में सारे ओले गिरते थे, बरसात होती थी, है ना। कितने लोग ऐसा करते थे कि भाई जहाज जाता था, हेलीकॉप्टर जाता था, तो देखते थे भाई ये जो है भाग पड़ते थे, है ना। मैं भी करता था, बहुत बढ़िया सर। अगर हम बात करें चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, बहुत बढ़िया सर। सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उषा है, निदा है, स्मिता है, बबली है, बहुत बढ़िया सर। सर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि चंद्रमा के प्रकाश को, हम अभी सूर्य के प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं सर, 8 मिनट की बात करते हैं सूर्य के प्रकाश में, 8 मिनट की सर सूर्य के प्रकाश में बात करते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड या 22 सेकंड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं चंद्रमा यानी मून के प्रकाश की बात करते हैं, तो मून के प्रकाश में 1.3 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट भी लगता है वहां पर, यानी 1.5 मिनट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम मून की बात करें, मैंने आपको बार बार बताया कि मून का भाग आप पृथ्वी से कितने परसेंट देख सकते हैं, यानी आप पृथ्वी पर खड़े हो और मून का भाग देना चाहते हो, तो मून का भाग देखना चाहते हो, तो आप केवल 59% भाग ही देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। बच्चे यहाँ पर देखिएगा 8 भी लगा रहे हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर कुछ जो है पूजा प्रकाश लगा रहे 1.25, क्या बताएं आपको, ऑप्शन सही लगा लो, है ना, ऑप्शन सही लगा लो, बस इतना ही कर दो कृपा। ठीक है, 1.3%, 3 हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। 21 चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। ऐसा लगता है कि एकदम से एनसीईआरटी पिए बैठे हो आप लोग, है ना। कहीं नहीं सर, हम 1.25% यहीं लगाएंगे, सेकेंड ही लगाएंगे। अब नहीं आया तो फिर क्या करोगे, क्वेश्चन का गोला छोड़ दोगे क्या, बताओ, है ना। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय होता है, यहाँ पर 20 दिन होते हैं, 27.3 होते हैं, 18 दिन होते हैं, या फिर 25 घंटा होता है, बताओ बताओ मेरे भाई। चंद्रमा द्वारा अगर हम देखें कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 59% देख सकते हैं, जो बार बार रिपीट किया है। पृथ्वी के अगर हम बात करें, चंद्रमा जो है, अगर चंद्रमा से जो है प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो 1.31 सेकंड लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हाँ 57-59%, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अगर सर ये बताओ, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर परिक्रमा में लगने वाला समय कितना है, क्या 27.3 दिन है, या बिल्कुल आप राइट पे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। अब यहाँ पर 27.2 भी कर सकते हो भैया, मेरे जैसी इच्छा हो, लेकिन मैं तो भाई बी मारूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, हर बहन हर भाई को जय हिंद। ठीक है,
मजाक होते रहते हैं। विद्या, सुषमा, नाज, रीना, मोनिका, अमित, अनिरुद्धा, बहुत बढ़िया। नईम, स्वाति, कोई बात नहीं। पूजा, प्रकाश, कंचन मित्तल, बहुत बढ़िया। तूफान, वर्षा, आंधी, है ना, ये सभी इसमें आता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। आयन मंडल में रेडियो, समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में ओजोन होती है और वायुयान उड़ता है। ओजोन, ओजोन मंडल को हम समताप मंडल में अगर बात करते हैं, इसके ऊपरी परत में पाया जाता है, जिसको O3 कहते हैं, ओजोन को। ठीक है, वायु क्या है मेरे भाई? वायु क्या है? आप बताओ, वायु क्या है? वायु क्या है बताओ? ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है, या फिर वायु तूफान है, बवंडर है, क्या है? दूध है, दही है, बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ साहब, फटाफट। वेरी नाइस, जगेंद्र सुरेंद्र रईस खान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन साहब। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन भी आपकी पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन भी आपकी पाई जाती है, जिसमें आपको अगर हम CO2 भी पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बहुत सारी मिश्रण जो है आपकी गैसों का मिश्रण है, आर्गन भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल पर अगर आप नए विजिट करे हैं, हर बहन हर भाई को पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहता हूं इस बार सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। देखो मैंने आपसे कहा ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब होता है वायुमंडल में, वायुमंडल का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब होता है ए ऑप्शन। और मैं अगर कह दूं कि यहाँ पर पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो अगर पृथ्वी में कह देता तो पृथ्वी में हो जाता ऑप्शन नंबर बी। जब मैं तत्व की बात करता पृथ्वी में, तो तत्व होता है ऑक्सीजन। जब मैं पृथ्वी में धातु की बात करता हूं, मैं बार बार बताता हूं, एल्यूमिनियम बात करूंगा। ठीक है, पृथ्वी में लोहा सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता है मेरे लाल, लोहा से ज्यादा भी आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, ब्रह्मांड पूछे तो आपका नाइट्रोजन। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। उपेंद्र, अनुपम, रानी, अनुप्रिया, बिट्टू, शम्मी, नमिता, बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई यहाँ पर देखे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परावैंगनिक किरणें, जिसको यूवी रेस कहा जाता है, किससे रक्षा करती है मेरे भाई? नाइट्रोजन से करती है, ऑक्सीजन से करती है, ओजोन गैस से, या फिर हाइड्रोजन गैस। अगर हम यूवी रेस की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेस कहलाती है। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य पर, यानी कहीं ना कहीं मनुष्य पर ये बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि परावैंगनी जो किरणें हैं वो ओजोन गैस की बात करते हैं। क्या ओजोन गैस की बात करेंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर परावैंगनिक किरणें रक्षा करती हैं ओजोन गैस। यहाँ पर एक पॉइंट आया है ओजोन। देखो ओजोन परत की जब भी बात आए आपकी, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि समताप मंडल के ऊपरी छोर पर जो होता है वो ओजोन मंडल कहलाता है। तो आंसर भी किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। परावैंगनिक किरणें आपकी बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन मैं ये कह दूं कि यूवी ए खतरनाक है, यूवी बी खतरनाक है, या यूवी सी खतरनाक है, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो यूवी सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीला ग्रह। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, लो कर लो बात। बोले नीला ग्रह कौन सा है? बोले कि यहां पर हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपकी उपस्थिति है वाटर की, और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप कहते हो मून है, और मून की बात करिए इसको कहते हैं जीवाश्म ग्रह। शनि का एक टाइटन प्रमुख ग्रह होता है, शुक्र का कोई ग्रह नहीं। मंगल की बात करते हैं डीमोस हो जाएगा, फोवोस हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा डिटेल सहित। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सर एक वीडियो परत की भी बना दीजिएगा। शशांक, अब तुम्हारी बात सुन ली है, ठीक है, टेंशन मत लेना, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, परसों तक तुम्हें मिल जाएगी, सुबह तक। ठीक है, टेंशन मत लेना, बोलो तो सही तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हर बहन हर भाई टेंशन मत लीजिएगा। पृथ्वी की बहन, मैंने कहा इवनिंग स्टार बोले, मॉर्निंग स्टार बोले, पृथ्वी की बहन बोले, जीजा, साला, फूफा, बुआ, कुछ भी बोले, बोले को आंसर क्या मार दोगे? ए मार दोगे। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह बोले कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हाँ जी बोलो, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या पृथ्वी हो जाएगा? मंगल। देखो पृथ्वी तो होना नहीं है, पृथ्वी आपका तो होना नहीं है। मंगल, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह। शनि की बात आती है, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब बात आती है कोई नहीं, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा भैया? आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? कोई नहीं के साथ चला जाएगा क्या? बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। कोई बच्चा जाएगा नहीं, कोई बच्चा जाएगा नहीं यहां से। ठीक है, कोई बच्चा यहां से अभी जाएगा नहीं, नहीं तो व्हाट्सएप खोल ले फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
लेकिन आपको अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ना ऑप्शन हो तो आप मंगल को मारना, ठीक है, तब आप मंगल को मारना। अभी खैर आंसर यहाँ पर बताएगा कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शंस देखो गलत दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। देखो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, एक ऑप्शंस होता है अरुण, इस नेपच्यून को मुझे लगता है वरुण कहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना कि अरुण ही सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। जब आपका अरुण ऑप्शन ना हो तो आप डी मारेंगे मेरे भाई, तब आप डी मारेंगे, क्लियर। तो याद रखिएगा जब हम अरुण की बात करते हैं तो पूरे सौर मंडल में, चाहे आप गूगल करके देख लेना, अरुण ही आपका होता है क्या, ठंडा ग्रह होता है। जब ऑप्शन में ना हो तो आप नेपच्यून मारेंगे। एक चीज और बता दें, ये नेपच्यून की बात होती है चाहे अरुण की बात होती है तो सभी आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसको हम कहते हैं ग्रीन ग्रह, यानी ग्रीन जो है अगर हम बात करते हैं, लाल जो है हरा ग्रह कहते हैं, और लाल की बात आए तो मंगल को मार देना, नीली की बात आए तो पृथ्वी को मार देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है मेरे भाई, हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को सही से देख लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को सही से देख लो, इस क्वेश्चन को सही से देख लो। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन मारो। नीरज मेरी पहली क्लास है, बहुत स्वागत है। मोहम्मद शफीक बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आकाश राठौर बिल्कुल बना देंगे, टेंशन मत लीजिएगा सर। अगर हम बात करते हैं किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है, जो बच्चे शुक्र मार रहे हो तो उन सभी को बताएंगे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या सर, शुक्र। मैंने कहा आपसे कि जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो 100% में से आपके 60% ऐसे संभावित हो जाते हैं जो शुक्र होगा आंसर। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस में तो आप मार ही सकते हो, टाइटन किसका है, ज्ञानीमीड किसका है, लेकिन अगर मैं बात करूं किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है, यानी पश्चिम से उगता है, समझ रहे हो ना, कौन सा ग्रह है जो सूर्य से, जो वहां पर जो है सूर्य पश्चिम से उगेगा, वो है शुक्र। मैंने बार बार कहा है कि सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, मॉर्निंग स्टार्स, और यहाँ पर पृथ्वी का भगनी की बात करें और सबसे पास में ग्रह हो जाएगा ये क्वेश्चन। बलय युक्त ग्रह कौन सा है, माफी चाहेंगे, बलय युक्त ग्रह कौन सा है, बताएंगे फटाफट। बलय युक्त ग्रह कौन सा है, बताओ फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया सर। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो देखो कितने भैया अनलाइक तो आ ही गए हैं, क्या आप भी अनलाइक करोगे भाई, मोटिवेट तो करते रहो मेरे भाई, मतलब इतने अनलाइक सर, गलत बात है सर, है ना, कोई बात नहीं, फिलहाल सुधार करूंगा, आगे देखता हूं भाई क्या गलती रहती है। बलय युक्त ग्रह की बात करें सर, जब भी मैं बात करता हूं बृहस्पति की, तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं सौर मंडल में उपग्रह कौन सा, देखो सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति मारना है, सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटेलाइट पूछे तो आपको ज्ञानीमीड मारना है। ज्ञानीमीड का क्या कौन है, आप बृहस्पति से संबंधित है, यानी बृहस्पति का ही उपग्रह है। जब बलय युक्त पूछे तो आप मारोगे क्या सर, शनि मारोगे, ऑप्शन नंबर बी मारोगे, और शनि का है आपका टाइटन प्रमुख ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बलय वाला ग्रह, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेरी नाइस साहब। यहाँ पर ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है या दिखाई पड़ता है, ध्रुव तारा में, ध्रुव तारा कहां पर दिखाई पड़ता है, देसी भाषा में बोलो, बोले पूरब में, पश्चिम में, उत्तर या फिर दक्षिण में। हर बहन हर भाई यहाँ पर देखिएगा इस वीडियो में, अगर आने वाले यहाँ पर क्वेश्चंस में आप कर ले जाते हो 40 क्वेश्चन जो भी अभी आया है नया, यहाँ पर ये मत कहना कि सर मैं इस वीडियो को बाद में देख लूंगा। आप गलती कर रहे हैं कि मैं बाद के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उतना ही बाद कर रहे हैं, इस बाद को आप उतना ही अपने लक्ष्य को भी दूर कर रहे हैं जितना अभी आप बाद में कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, ध्रुव तारा हमेशा आप कहते हो कहीं ना कहीं उत्तर में दिखाई देता है, ये बच्चा बच्चा क्वेश्चन जानता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दिलीप कुमार क्वेश्चन क्या पढ़ा मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा था, आपने क्या क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखो और फिर जवाब दो, ठीक है। हाँ बात करें क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है। देखो मेरे भाई, जब भी मैं कहता हूँ हाइड्रोजन बम की तो मैं कहता हूँ नाभिकीय संलयन की बात करता हूँ, जब भी परमाणु बम की बात करता हूँ तो आप कहते हो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जब भी मैं तारों और सूर्य की बात करता हूँ तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा क्या, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा क्या मेरे भाई, मेरे सर। अगर हम बात करें ऑप्शन नहीं, दोनों हो जाएगा या फिर आपका नन ऑफ दीस हो जाएगा। जब भी हम सन की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जो आपके हाइड्रोजन और हीलियम की बात करता है, इनके बॉन्ड्स में बनती है, इनके मिलने से बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि एक टुकड़ा की बात करें जो बनता है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बनता है, यानी वो एक टुकड़ा बन जाता है। और नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है एक टुकड़ा जो कई भागों में बट जाता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पर तारों एवं सूर्य की ऊर्जा की स्रोत की बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, हर चीज बताऊंगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपच्यून की खोज किसने करी थी, बात करते हैं ऑप्शन नंबर गैले ने, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर सी केपलर ने या न्यूटन ने, बताओ। गैलीलियो ने क्या खोजा अगर सर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखिएगा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखो गैलीलियो ने आप सभी जानते हो कहीं ना कहीं क्या खोजा था, बताओ, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हो क्या खोजा था, चारों ऑप्शंस के बारे में बताओगे भैया, बताओ फटाफट।
देखिएगा, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा गैलेन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैलेन है। अब ये बताओ कि गैलीलियो कहाँ के थे? ये आपके इटली के थे, इटली के थे, ठीक है। इन्होंने खोजा क्या था? खोजा क्या था ये बताओ फटाफट, खोजा क्या था? दूरदर्शी खोजा था, दूरबीन की खोज करी थी। केपलर ने आपके दिए थे ग्रहों संबंधी नियम और न्यूटन ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, क्या हो जाएगा सर आंसर? गैले हो जाएगा, जॉन गैले। इनका पूरा नाम क्या है सर? जॉन गैले हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चारों ऑप्शंस के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करा है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर पैर रखा था? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की बात करें, इंसानियत के लिए एक छोटा सा कदम था जो पूरी मानव के लिए यहाँ पर बड़ी छलांग साबित होने वाला था। बात थी 21 जुलाई की, बात थी 21 जुलाई की और बात थी 1969 की। तारीख थी 21 जुलाई 1969 की बात है। साहब थे नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखा था। क्या सर? यहाँ पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो बिल्कुल अमेरिका की बात करते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें नील आर्मस्ट्रांग की तो 21 जुलाई को पहली बार कदम रखने वाला यहाँ पर बंदा हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। बेहतरीन साहब। बात करें क्वेश्चन नंबर 36, आप लास्ट स्टेज पर है क्वेश्चंस की श्रृंखला में। हर बहन हर भाई के परिवारों एवं उनके माता पिता को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिएगा और परिवार के साथ थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है। सभी बच्चे इस वीडियो के जाने के बाद गुरुजी वर्ड पर मैंने एक वीडियो डाली है, गुरुजी 9628 टिकटॉक पर एक वीडियो डाली है, ठीक है, वैलेंटाइन के डे पर, ठीक है। क्या करना है? उसको वीडियो को वॉच जरूर करना है, एक बार जरूर देखना है, ठीक है। आपको सर्च करना है क्या? गुरुजी, कोई स्पेस नहीं है, 9628 मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अंतरिक्ष यात्री का आकाश में, देखो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है। ऊपर की बात करें, हम नीचे हैं, क्रस्ट पर खड़े हैं और अंतरिक्ष में हम पहुंच गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद हमने जब ऊपर की तरफ देखा, जब अभी नीचे थे क्रस्ट पर, तो हमें आकाश दिखाई दिया था नीला। क्यों नीला दिखाई दिया था? अपवर्तन की वजह से दिखाई दिया था। बहुत सारे कण होते हैं सूर्य के बीच में, तो आप सभी जानते हो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में क्या आकाश नीला होता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होता है। आकाश हमेशा क्या होता है सर? काला होता है। जो बच्चे नीला मार रहे हैं उन सभी को बताएंगे, देखो भैया नीला मत मारो। पंकज तिवारी, आकाश नीला नहीं होता है, आकाश काला होता है। अंतरिक्ष में जब ऊपर आप जाओगे तो आकाश काला दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। वास्तविक में आकाश कैसा है सर? काला है, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? जब मैं बात करता हूं सन की, मैंने कहा बार बार आपसे कहा कि सन दो भागों में बटा हुआ है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, इन गैसों का मिश्रण है, नाभिकीय संलयन का काम करता है। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सूर्य का कौन सी जो है किरणें छोड़ता है? जब आपका क्या होता है, जब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है तो आपकी यक्स रेज छोड़ता है। चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ सूर्य से, जरा ध्यान देना, सारे क्वेश्चन डिटेल में करूंगा। अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना। यहाँ पर बात करते हैं सूर्य जो है कौन सी किरणें छोड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो कौन सी किरणें छोड़ता है? तो यक्स रेज छोड़ता है। अब पांचवा क्वेश्चन में यक्स रेज पर पहुंचा तो मुझे याद आया कि यक्स रेज की खोज किसने करी थी? रांटजन ने करी थी, ठीक है, रांटजन ने करी थी। और छठा क्वेश्चन ये है कि सूर्य के जो बीच का तापमान है, तापमान कितना है सर? वो हो जाएगा 6000 डिग्री, ठीक है। 6000 डिग्री यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस आ जाए कोई बात नहीं, और केल्विन आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं। एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाने की दम है, ऐसे ही हम आपको पारंगत कर देंगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, थोड़ी हम मेहनत करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, टेंशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अब अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जब सर कहा था आपसे, जब बड़ा उपग्रह आपसे पूछता तो मैं कह देता कि क्या होता सर, क्या होता? ज्ञानीमीड हो जाता। अब ज्ञानीमीड किससे रिलेट करता है? बृहस्पति से रिलेट करता है। अगर मैं कह देता एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में है कि शनि के सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह हैं, ठीक है। अभी हाल में ये कभी बृहस्पति के हो जाते हैं, कभी शनि के हो जाते हैं, ये बात का मैटर है, लेकिन जब भी आएगा ऑप्शंस में तो ये एक विवादित क्वेश्चन रहेगा आपका। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होगा वो डीमोस होगा, ये आपका मंगल का है, ठीक है, मंगल का है। लेकिन आपको अगर पता करना है कि साइरस क्या है, ये चमकीला तारा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि चमकीला ग्रह कौन सा है तो शुक्र हो जाएगा, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। डीमोस के अलावा एक और आपको जाना होगा, फोबोस। जब फोबोस की बात करते हैं, क्वेश्चन में कई बार आया है, फोबोस किसका ग्रह है और टाइटन किसका ग्रह है? टाइटन आपका शनि का हो जाएगा, फोबोस और डीमोस ये दोनों किसके हो जाएंगे? मंगल हो जाएंगे। और मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, और इसी मंगल पर है आपका नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत यहाँ पर कई बार ट्रेंड में रहा है आपका क्वेश्चन। जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, यानी जो प्लेटो को हटा दिया गया है, यहाँ पर 2006 में हटाया गया है। आईएयू की बैठक हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय में बात करें तो 2000 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेटो को यहाँ पर कब हटाया गया? तो 2006 में हटाया गया था, ठीक है। खगोलीय जो है यहाँ पर एक संघ की बैठक हुई थी 2006 में। तो आप याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह में ये सभी रखे गए हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह हमेशा होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्या होते हैं? बिल्कुल आप राइट आंसर पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह उन्हें कहते हैं जो कहीं ना कहीं ग्रहों की जो क्राइटेरिया है, ग्रहों के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। याद रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच में, जहां पर मंगल है उन कक्षाओं के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति की बात कर रहे हैं, उनके बीच में जो ग्रह हैं उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को सही तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है, जो पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है या पूर्व से पश्चिम घूमती है, मुझे नहीं पता। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ सर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ सर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, आपने मेरा साथ दिया इतना बहुत है, और आप यहाँ पर लास्ट तक देख गए, मेरा चिल्लाना मेरा यहाँ पर सफल हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना है, आपने दिल से सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है। हर भाई हर बहन का सिलेक्शन चाहता हूँ कि आप इतना नहीं कर सकते हैं कि आप आने वाली क्लास को 5% भी देख पाओ। अगर 5% अगर देख जाते हो तो क्या आपका ज्ञान घटेगा? मैं कहता हूँ सर नहीं घटेगा। जी हाँ, अगर आंसर कहता हूँ पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो पश्चिम से पूर्व होता है, आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूर्व टू पश्चिम लगा देते हैं, वो सभी गलत करके आते हैं, जैसे ही आंसर मिलाते आके कहोगे सर ये कैसे गलत हो गया। आंसर सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रात तक क्लास चलाने का यहाँ पर वादा किया था, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ऐसे ऐसे टाइम को बढ़ाते जाएंगे और आपको सोने भी कम देंगे, ठीक है। हर बहन हर भाई के परिवारों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।